क्या तुम्हें पता है कि अपने केसरी वीर जो कि 23 मई 2025 को रिलीज हुई बॉलीवुड की वो मूवी जिसमें अपने थॉर का स्टॉर्म बेकर अवेलेबल है। हाँ, तुमने सही सुना, थॉर का स्टॉर्म बेकर जो कि भाई अपने थैनोस की आर्मी पे किस तरह कहर ढाई थी, उसी में अपने स्टॉर्म बेकर की मैं बात कर रहा हूँ, जो कि भाई इस बार बॉलीवुड के पास है और बॉलीवुड के भाई सुनील शेट्टी उसको यूज कर रहे हैं, वो भी केसरी वीर मूवी में। तुमने सुना और तुम्हें अटपटा लग रहा है कि भाई हाँ भाई सुनील शेट्टी ने कुछ ऐसे इस मूवी में कुछ जगह ऐसे यूज भी किया है। और भाई ये मूवी तुम बहुत कंफ्यूज रहते हो कि भाई इस मूवी की बुराई करूं या अच्छाई करूं, क्योंकि इस मूवी में कुछ सम ऑफ द पॉइंट ऐसे हैं कि जिसकी वजह से थोड़ी बहुत पिक्चर में तुम तारीफ करोगे। अगर पर हम इन बातों पे भाई कंक्लूजन निकालते हैं किसी मूवी का कि मूवी खराब है कि नहीं, कि हम हर एक पॉइंट्स को गिनते हैं, वीएफएक्स, सीजीए, स्टोरी टेलिंग, एक्टिंग, हर एक चीज को जब देखते हैं कि भाई जिसका वोट ज्यादा रहता है, जिसकी क्वांटिटी ज्यादा रहता है, तो हम डिसाइड करते हैं कि ये मूवी खराब है अच्छी है। केसरी वीर का भी भाई बहुत ज्यादा ही डिफिकल्ट रहा है, क्योंकि भाई वो हिस्ट्रिकल मूवी है, ड्रामा रिलेटेड मूवी है, तो थोड़ा हमारे लिए भाई हार्ड रहा, मेरे लिए भी हार्ड रहा कि भाई इस पे किस कंक्लूजन पे पहुंचा जाए। पर मैं पहुंचा इस कंक्लूजन में कि भाई केसरी वीर मूवी एक एवरेज मूवी है, इसे ठीक के नीचे ही रखा जाएगा, इसे ठीक मूवी बोला जा सकता था, पर इसके वीएफएक्स, सीजीए बहुत वाहियात, बहुत सस्ते, इतने सस्ते मुझे समझ में नहीं आता कि भाई डायरेक्टर ने सारा पैसा किस चीज पे फूंक दिया, प्रोडक्शन में फूंक दिया या फिर इसके वीएफएक्स, सीजीए को बनवाने में सारा पैसा फूंक दिया या सुनील शेट्टी को सारा फूंक दिया। क्योंकि भाई इन लोगों ने इतना पैसा फूंक दिया इस मूवी में कि जिसकी वजह से भाई तुम मूवी में जब देखोगे कि भाई यहाँ पर फाइटिंग सीन्स में ये लोग कागज के या थर्माकोल से बने हुए तलवार यूज कर रहे हैं, वो साफ साफ दिखता है, इतना साफ साफ दिखता है जो कि ऐसा लगता है कि भाई ये लोग हिस्ट्रिकल चीजों का मजाक उड़ा रहे हैं। मुझे नहीं पता कि भाई इन लोग का बजट इतना खराब था क्या, इतना मतलब कि खत्म था बजट कि भाई ये लोग एक असली तलवार अफोर्ड नहीं कर सकते या फिर उस तलवार को भाई वीएफएक्स, सीजीए के थ्रू एकदम असली दिखा नहीं पाए, इतना इनके मतलब बजट कम था। तो भाई अगर इतना बजट कम था तो तुम्हें भाई ये मूवी बनाना ही नहीं चाहिए था, कोई जरूरत नहीं था। और भाई ऊपर से ये एक्टर्स, जहां पर भाई सुनील शेट्टी हो गए और भाई और भी एक्टर्स वगैरह हैं जो कि भाई उन तलवार वगैरह को, नकली वेपन जो कि थर्माकोल के बने हुए, भाई वो ऐसे कप रहे थे ना उठाते हुए, इतना ओवर एक्टिंग के साथ दिख रहा है कि भाई मजाक उड़ा रहे थे। भाई मुझे बहुत अजीब लग रहा था कि जब ऑडियंस को पता है कि थर्माकोल्स के बने हुए वेपन से, तो भाई ये क्यों ओवर एक्टिंग करके यूं हाथ कपते हुए कि दिखाते हुए, क्यों भाई क्यों दिखाना ऐसी चीजें। पर क्या करे भाई, सारा कसूर मैं तो डायरेक्टर का ही दूंगा कि भाई क्या डायरेक्शन तुमने रखा है मूवी में। भाई एक्शन सीक्वेंस रखे गए हैं कि भाई वही सारी चीजें फिर से दिखाई गई है कि भाई एक बंदा कितने सारे आर्मीज को मारता है, पूरा हंट करता है, वो सब चीजें दिखाई गई है। और भाई मुझे समझ में नहीं आता है कि भाई डायरेक्टर की प्रॉब्लम क्या है। पूरे मेन हीरो पे हाईलाइटेड करके रखा गया है, हीरो के एक एक मूव पे हर वक्त स्लो मोशन। मैं समझ नहीं पा रहा था कि भाई तुम एक्शन दिखाने आए हो या स्लो मोशन दिखाने आए हो। और उन स्लो मोशन में भाई एक चीज और रखा है ना, स्टेज परफॉर्मेंस, जैसा स्टेज परफॉर्मेंस होता है ना एक्टिंग वगैरह में, कि तुम किसी स्टेज या फिर कॉलेज के फंक्शन में गए हो तो स्टेज परफॉर्मेंस रखा गया है, तो उस टाइप का इन्होंने माहौल दे रखा है कि हीरो जब भी मारता पीटता है तो पता नहीं धूल कैसे उड़ा देते हैं, एकदम स्टेज वाली फाइटिंग रखी है। और भाई अपने हीरो का भी कोई कसूर नहीं है, अपना हीरो भाई सूरज पचोलिया, ये बंदा में भी 3 मूवी कर चुका है और ये शायद से इसकी 4th मूवी है। और सूरज पचोलिया को भाई मैं लॉन्ग टाइम के बाद देख रहा हूँ और बंदे ने अच्छा परफॉर्म किया है। मैं क्यों ऐसा बोल रहा हूँ, इसके पीछे कुछ सम ऑफ द रीजन है। देखो भाई डायरेक्टर ने जो फाइटिंग सीक्वेंस रखा है ना, कि भाई हीरो कुछ भी मूव किया, यहाँ स्लो मोशन डालो, यहाँ डालो, वो स्लो मोशन के बीच में ये बंदे का एक चेहरे का निखार आया है, एक एनर्जी डाल के वो क्रिंज भरे सीन्स को, जिसमें भाई उसे एक अच्छे लेवल पे दिखाया है, जो कि देखने लायक बनाया है। अगर फाइटिंग सीक्वेंस को भाई तो सिर्फ सूरज पचोलिया की भाई एक्टिंग और एनर्जी नहीं बनाया है उन फाइटिंग सीन्स को देखने लायक, नहीं तो भाई डायरेक्टर तो फुल क्रिंज बनाने में लगा पड़ा था कि भाई धूल ना होते हुए भी, भाई मंदिर में कोई धूल नहीं है, फिर भी वहां पर भर भर के धूप डाल दिया भाई कि ले भाई तूफान चल दिया है, हीरो अपना मार रहा है, तूफान चला दो भाई, धूल ही धूल उड़ा दो, वो क्रिंज सीन्स। और साथ साथ में सूरज पचोलिया का भाई क्लाइमेक्स में एक सीन है जहां पर वो बंदे का भाई तुगलक के सीना से वो लड़ता रहता है और भाई वहां पर उसका सर धड़ से अलग हो जाता है। यहाँ पर स्पॉइलर है, सॉरी फॉर स्पॉइलर, जहां पर भाई बस मुझे एक बात ही याद आती है कि भाई सर बेशक धड़ से अलग हो जाए हमारा, जो ये हमारा धर्म है, न तुम्हारे धर्म को हम अपनाएंगे,
जब तक हमारे शरीर में प्राण है तब तक हम अपने धर्म को बचाने के लिए लड़ते ही रहेंगे। जो कि ये कुछ मैंने महसूस किया था उस सीन से, जो कि मेरा पर्सनली केसरी वीर में अगर कुछ पसंद आया तो सबसे बेस्ट सीन वही था। और वही क्लाइमैक्स सीन में भी भाई 4 लोग जो कि अधमरे, किसी का हाथ कटा, किसी का पैर कटा, वो लोग भाई पूरे की पूरी सेना से भर रहे हैं और भाई मौत को देखकर भी भाई कोई खौफ नहीं, वो हंस रहे हैं, मौत पे हंस रहे हैं। और मौत भी शर्मा रही है कि भाई मैं आ गया हूं, ये हंस रहे हैं मेरे ऊपर। वही मेरे लिए क्लाइमैक्स के सीन बहुत अच्छे थे। और भाई जहां पर मैं बात करूं ये हिस्ट्रिकल मूवी की स्टोरी प्लॉट लाइन के ऊपर, प्लॉट लाइन स्टार्ट होती है अपने तुगलक के ऊपर, तुगलक के शासनकाल के टाइम पे, जहां पर तुगलक का जो सपना था कि भाई वो पूरे भारत को जीतना चाहता है। पर भाई उसके सामने एक सिचुएशन आती है जहां पर भाई उसकी महाराजाओं की भाई धनराशि खत्म हो रही होती है, उसका खजाना समाप्त होते रहता है, जिसमें भाई वो सेनाओं को भाई वेतन तक नहीं दे पाता है। जहां पर वो इस सिचुएशन में अपने सबसे खास मोहरे जो कि भाई जफर को याद करता है। जफर को भाई वो पश्चिमी इलाकों की तरफ भेजता है, पश्चिमी इलाके जो कि सबसे ज्यादा अमीर और साथ साथ में वहां पर मंदिर होते हैं, जहां पर मंदिर में इतने धन दौलत होते हैं जिसकी वजह से वो भेजता है। और भाई जफर उधर की तरफ कूच कर देता है। और कूच करने के बाद हमें भी अपने भाई जफर को बताया जाता है कि जफर देखो इंसान नहीं भाई, इंसान के खाल में एक शैतान है जो कि भाई वो केओस मचाता रहता है। किस तरह भाई मारता है वो अलग बात है कि मूवी में उतने ब्रूटल तरीके से नहीं दिखा पाए, बट हाँ उसे अपने प्ले कर रखा है अपने भाई विवेक ओबराय ने। बट भाई विवेक ओबराय जो है ना वो उस ऑरे को थोड़ा मेंटेन कर पाए थे भाई, वो भी मुझे हाईलाइट हुए इस मूवी में। उन्होंने भी अच्छा परफॉर्म किया है, जफर के कैरेक्टर को उन्होंने सही वे में एकदम परफॉर्म किया है। मुझे वो लिटरली पसंद आए हैं क्योंकि भाई वो जिस हिसाब से वो चिल मोड में रहते हैं कि भाई मेरे पास बहुत ज्यादा सीना है, मैं जो चाहे वो कर सकता हूँ, उनका वो चिलपिल दिखाता है भाई। उनके चिलपिल में भाई वो दिखता अंदाज में दिखता है, तो इसलिए भाई उनके उस ऑरे को महसूस हो पाता है कि भाई जफर जो कि उनके भाई जो ऑरा दे रखा है ना उनके कि भाई इंसान की खाल में जो शैतान है वो उस ऑरे को उन्होंने कंटिन्यू किया। तो इसलिए भाई वो मजा भी आया और देख के अच्छा भी लगा। और भाई वो जब जाते हैं, जफर जैसे ही पश्चिमी इलाकों में पहुंचता है तो भाई उसको सामना करने के लिए भाई अर्थेला का राजकुमार हमीब अवेलेबल रहता है। और हमीब को भाई प्ले किया है अपने सूरज पचौलिया ने, जो कि भाई वो बंदा पूरी अपने पोटेंशियल दिखा के रोकने की भी कोशिश करता है। पर वो अलग बात है कि भाई उसे नाकामयाबी ही मिलती है, उसे अपना सर धड़ से अलग करवाना ही पड़ता है जफर के हाथों। फिर भी वो हार नहीं मानता और कहीं ना कहीं वो जफर के आंखों में खौफ का मंजर दे के जाता है कि भाई एक शिव भक्त किस हद तक जा सकता है अपनी भाई धर्म को ना छोड़ने के लिए। उस चीजों का एहसास जफर को दिलाता है। और भाई तुगलक और जफर दोनों के दोनों चाहते थे कि भाई वो हिंदू धर्म को खत्म कर दें, इस्लाम को, भाई हिंदू जितने भी लोग हैं भाई इस्लाम को अपना ले, ये चीजें वो चाहते थे। साथ साथ में भाई अपना राज कायम करना चाहते थे पूरा भारत, जिसमें पश्चिमी भारत वगैरह भी शामिल था और विदेश शामिल था। वो अलग बात है कि भाई इन चीजों में भाई वो कहीं ना कहीं अपना सर धड़ अलग करा के भाई उसके टाइम लाइन को भाई कम जरूर कर दिया। और साथ साथ में भाई मूवी इसी पे खत्म हो जाती है। अब मूवी खत्म होने के बाद तुम अब थोड़ा कंफ्यूज हो कि भाई मैं मूवी को अच्छी बताऊं या बेकार बताऊं, पर फिर तुम्हें कुछ चीजें याद आती है कि भाई इस मूवी में इतनी सारी कमियां हैं जिसकी वजह से भाई इसे ठीक मूवी भी नहीं बोला जा सकता है, इसे एक ठीक के नीचे ही रखना पड़ेगा। रीजन क्योंकि भाई डायरेक्टर ने कुछ चीजों का मजाक उड़ाया है और साथ साथ में फायदा भी उठाने का पूरा कोशिश किया है। धर्म के ऊपर बेस्ड है ये, हिंदू मुस्लिम के ऊपर, कि तुगलक ने किस तरह भाई इस्लाम धर्म को अपनाने के लिए भाई हिंदुओं को मजबूर किया था। इस चीज का भाई वो फायदा उठाएंगे, दिखा के सिंपैथी लेंगे और पैसा खूब कमाएंगे। जो उन्होंने लो बजट में चीजें धर्म के नाम पे भाई धर्म का जो मजाक बनाया, हिस्ट्रिकल चीजों का जो उन्होंने डायरेक्टर ने मजाक बनाया, वो चीजों को तुम भूल ही जाओ क्योंकि धर्म के नाम पे तुम इस पे कुछ नहीं बोल सकते हो। ऐसी चीजों का उन्होंने रिप्रेजेंट रखा है। और भाई मुझे समझ में नहीं आता कि डायरेक्टर ने ऐसा मजाक क्यों बनाया इस मूवी का, इस हिस्ट्रिकल पार्ट को भाई क्यों मजाक में लिया है। क्योंकि भाई देखो ना तो भाई मूवी में एक तो लो बजट वगैरह है, लो वीएफएक्स वगैरह है, जिसकी वजह से भाई तलवार थर्माकोल का इन लोगों को यूज करना पड़ रहा है। तो भाई एक तरफ से मजाक ही है अपने हिस्ट्री का। तो भाई और भी चीजें हैं जिसमें कि भाई इन डायरेक्टर ने कुछ चीजों को भाई उठा के मुझे लगता है जोड़ा है। जो अभी फिलहाल छावा मूवी आई थी तुम जानते होगे, छावा की कुछ फाइटिंग सीन्स भी तुम इसमें जब क्लाइमेक्स में सीन पहुंचते ना तुम्हें खुद महसूस होगा कि भाई ये छावा जैसा क्यों फाइटिंग सीन्स थोड़े से लग रहे हैं। वो भाई हैं, एक्चुअल में वो सीन्स हैं। और साथ साथ में तुम
सुनील शेट्टी को भाई अपना थॉर का थोड़ा स्टॉर्म बेकर चलाते हुए खुद देख सकते हो। कुछ सीन्स में भाई वो उठाते हैं और भाई यूज भी करते हैं, तो वो उन चीजों से लगता है कि भाई स्टॉर्म बेकर सच में यूज कर रहे हैं भाई। इसलिए मुझे लग रहा है कि काफी सारे मूवी का मिक्स करके इन्होंने बताया है। और मैं ज्यादा कमेंट बातें भी नहीं कर सकता खुल के, क्योंकि कुछ चीजें हिस्ट्रिकल है तो मुझे ज्यादा पता नहीं है। अगर ज्यादा बोलूंगा तो मैं ही कहीं ना कहीं गलत हो जाऊंगा। पर ये चीजें जो तुम ना चाहते हुए भी तुम नोटिस कर लोगे इस मूवी में, जिसकी वजह से भाई इस मूवी को तुम ठीक से नीचे ही रखोगे। एक हिस्ट्रिकल मूवी थी जिसमें मैं बोलूंगा कि हाँ, आई रिस्पेक्ट दैट कि भाई इन्होंने इस चीज को प्रेजेंट किया, हमारे सामने लाया। मुझे तो नहीं पता था सोमनाथ की कहानी, तुगलक की ये चीजें मुझे नहीं पता थी, तो मुझे ये चीजों का पता चला इस मूवी का। मैं थैंकफुल हूं इस मूवी का। बट कहीं ना कहीं मैं इस चीज से गुस्सा भी हूं कि भाई तुमने अपने लो वीएफएक्स सीजे की बदौलत इस हिस्ट्रिकल चीज को भाई तुमने कहीं ना कहीं मजाक में भी लिया है। और भाई मैं इस मूवी को भाई अच्छी तो बिल्कुल नहीं बोलूंगा, ठीक से नीचे ही रखना चाहूंगा। और तुम बताओ, तुमने क्या देखा ये मूवी? तुम्हें ये पसंद आई? क्या तुम्हें किसकी परफॉर्मेंस पसंद आई, सुनील शेट्टी या फिर अपने सूरज पंचोलिया, किसकी पसंद आई? और भाई मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि भाई डायरेक्टर का ये क्या सिस्टम है इस मूवी में, कि ये जैसे मेन कैरेक्टर है मूवी, जैसे सुनील शेट्टी हो गए, सूरज पंचोलिया हो गए, इन दोनों को कुछ ज्यादा ही हाईलाइट कर रहे थे। तुम अगर नोटिस करना, मूवी अगर अभी तक नहीं देखने जाना या देखोगे जुगाड़ से एक जैसे भी, तुम्हें साफ साफ दिखेगा कि भाई किस तरह सूरज पंचोलिया और सुनील शेट्टी जब फाइट कर रहे होंगे, उनके फाइटिंग सिक्वेंस में, सीन में ये लोग स्लो मोशन डाले हैं जो कि जरूरत नहीं है, और हाईलाइट भी कर रहे हैं। और बाकी लोग का तो छोड़ दो, वो लड़ रहे हैं, अरे लड़ने दो भाई, मरने दो, हमें नहीं मतलब है। और भाई यही मेरे कुछ पॉइंट्स थे जिनमें मैंने अच्छी चीजें भी गिनाई और कुछ बुरी भी गिनाई, जिसमें बुरी चीजें ज्यादा निकल के आई, जिसकी वजह से ये मूवी खराब बन जाती है। और मैं अभी भी बोलूंगा कि अगर कुछ पसंद आया था तो भाई सूरज पंचोलिया का भाई वो सर धड़ से अलग होने वाला सीन, उसके बाद जो उन्होंने मतलब कि उसके बाद भी ना हार के भाई जफर की भाई आर्मी को भाई टेक डाउन करने की कोशिश की, जफर को भी भाई दंग कर दिया, उसे भाई मौत का खौफ दिलाया। बेशक मार नहीं पाए, असफल रहे, वो चीजें देखने में मजा बेशक आया, मुझे, मेरे लिए भी वो भी पसंद था। तो मेरे यही कुछ थॉट्स हैं जो कि मुझे पसंद भी आई, क्या चीजें पसंद आई क्या नहीं वो मैंने बता दिया। अब तुम बताओ, तुम्हें कौन सी चीज मूवी को मैं पसंद आई, क्या नहीं पसंद आया, क्या तुम मेरे थॉट्स के साथ एग्री करते हो या नहीं, ये तुम्हारे ऊपर मैं छोड़ता हूँ। कमेंट सेक्शन खुला है, तुम बताओ। और मैं मिलूंगा किसी और वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखो, चलो बाय।